हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड के बी। अब के ए एंड के बी क्या चीज़ें हैं? फिलहाल तो मैं अपना ब्लैक बोर्ड मिटा लूँ। इसको इरेज करना भी एक टास्क है। मैं बात कर रही थी के ए के बी के बारे में। के ए हमारी होती है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और के बी हमारी होती है स्ट्रेंथ ऑफ बेस। ए और बी बेसिकली एसिड और बेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और के मींस उनकी स्ट्रेंथ। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि एसिड बेसिस आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। तो अगर हमें किसी एक चीज के बारे में पता हो तो हम दूसरी चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, जैसे NH4 पॉजिटिव और अमोनिया। हम इनका एग्जाम्पल लेंगे। ये बेसिकली मेरे पास एसिड डिसोशिएट हुआ है जिसने H3O पॉजिटिव आयन दिया। अब अगर मैं इसका स्ट्रेंथ लिखूं तो विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁻10। अब अगर मैं बेसिक रिएक्शन लिखूं, इसके लिए मेरे पास अब इस रिएक्शन का अगर मैं नेट रिएक्शन निकालूं तो मेरे पास आ जाएगी NH4 से NH4 कैंसिल, NH3 से NH3 कैंसिल, तो आ जाएगा 2H2O। अब ये बेसिकली वाटर की रिएक्शन है, तो इसके लिए हम KW की वैल्यू लिखेंगे विच इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। तो वो आ जाएगा विच इज जो एक्सपेरिमेंटली होता है 1.0 इंटू 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर, जहां पर Ka रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ NH4 विच एक्ट एज एसिड एंड Kb रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ बेस NH3 विच एक्ट एज अ बेस। अब इस नेट रिएक्शन से हमें पता चला है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास आया आफ्टर एडिंग टू और मोर, मतलब 1 या 2 रिएक्शंस या मोर रिएक्शंस, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल रिएक्शन। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं K net is equal to K1 एंड सो ऑन। और अगर मैं बात करूं कॉन्जुगेट एसिड बेस की, अब मतलब अगर हमें किसी एक भी चीज की वैल्यू पता होगी, या तो हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पता होगी, स्ट्रेंथ ऑफ बेस पता होगी, तो हम इनमें से कोई भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पता होगा तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर स्ट्रेंथ ऑफ बेस पता होगी तो हम, मतलब इसमें से अगर हमें एक भी टर्म का पता हो तो हम पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स द रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेस। और इससे हमें पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हैव ऑलवेज अ वीक कॉन्जुगेट बेस, जो हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड के बी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद ज्ञान।